मोदी सरकार आइंदा नस्लों को पानी पर जंगें करने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान और भारत में दोबारा जंग हुई तो ट्रंप के पास भी रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। पानी को पाकिस्तान की बका का मसला करार दे दिया। कहा, भारत को फौरी सिंतास मुआहदा बहाल करना चाहिए। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी है। मोदी सरकार तनाज़ात पर बात नहीं करेगी तो हल कैसे होंगे। भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है, कलअदम बीएलए और टीटीपी को सपोर्ट करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम हर दहशतगर्दी के बाद भारत से जंग करें? हम चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के हक में है। कश्मीर का मसला हल किए बगैर हम मुस्तहकम अमन हासिल नहीं कर सकते। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन के हवाले से सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर जद्दा पहुंच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला और सऊदीया के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और पाकिस्तानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह का वफ़द भी हमरा। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाही पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में ही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा उम्र की अदायगी के लिए जद्दा से मक्का मुकरमा रवाना हो गए। भारत का फितनाल हिंदुस्तान से गठजोड़ बेनकाब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दों के भारतीय एजेंसी राज से राब्तों के सबूत पेश कर दिए। बोले, खुजदार में बच्चों को शहीद किया गया। फितनाल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इसे बलोचों से ना जोड़ा जाए। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। सूबे में बड़े फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डायलॉग सियासी जमातों से होते हैं। अब किसी को सड़क बंद करने नहीं देंगे। रियासत अपनी अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत। तमाम जमहूरी कुव्वतें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सीनियर पार्टी रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतबा फ़िक्र का अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुतल्लिक की दरख्वास्तों पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नए प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत कानून से खतो किताबत होनी है। गुज़िश्ता रात इस केस का पता चला और रात को ही नोटिस मिला। जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे दें। मुल्ज़िमान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि केस की तारीख मिनतों मुरादों और दुआओं के बाद मिली। बानी पीटीआई के खिलाफ ये मुतनाज़िर तरीन फैसला है। जिन जज साहिब ने केस का फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। बानी के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं। हम नहीं घबराते। अदालत का 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। उम्मीद है 11 जून को प्रोसिक्यूशन तारीख पर तारीख वाला काम नहीं करेगी। केस में कोई जान नहीं। समाअत होते ही बानी चेयरमैन की रिहाई हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कोशिश की, कम अज कम बुशरा बीबी के हद तक तो आज रिहाई मुमकिन हो सके। मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे तो रिलीफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई पर कोई हकीकी मुकदमा नहीं। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब केस सुने जाएंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में रखने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी के लिए खत लिख दिया। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को लिखे खत में अपोजिशन मेंबरान के नाम भी पार्लिमानी कमेटी के लिए अरसाल कर दिए। कमेटी के लिए असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, लतीफ़ खोसा का नाम दिया गया। सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम भिजवाया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश, बहस व तकरार और भाव ताऊ जोर पर। बकरे, दुम्बे, ऊंट, बैल, हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। क्वेटा की मवेशी मंडी में भागनाड़ी बैलों की खूब डिमांड। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में भारी जसामत वाले बैलों की धूम। लाहौर की मवेशी मंडी में खूबसूरत चीने बकरों के चर्चे। छुरियां, टोके और दीगर औजार ईद करीब आते ही तैयार। मवेशियों की खरीदारी के बाद छुरियां तेज कराने की बारी। छुरियां तेज कराने वाली दुकानों पर रश।
आवाम को जानवरों की खरीदारी के बाद कसाबों की भी तलाश। किसी को कसाब मिल गया तो कहीं मिलना मुहाल। बड़े शहरों में कसाबों के नखरे दाम भी बढ़ा दिए। IMF ने वफाकी बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल माहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने मुतालबा किया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराहत और मरहला बार खत्म करना होगी। सनती जोन्स को दी गई खसूसी मराहत भी खत्म करना होगी। 2035 तक तमाम मराहत खत्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक प्लान मुकम्मल करने का पेश करना होगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार बजट मुकम्मल IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत तरतीब दिया जा रहा है। मुल्क के तिजारती खसारे में 26.16% इजाफा। खसारा 2 अरब 61 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। मई में तिजारती खसारे में माहाना बुनियादों पर 23.47% कमी। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 10.07% कमी हुई। माहाना बुनियादों पर 17.43% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की बरामदात 29 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई। रवा माली साल के पहले 11 माह में पाकिस्तान की दरामदात 53 अरब 45 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। पंजाब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए जो इकदाम किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए पंजाब को पाकिस्तान की पहली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कायम करने का एहसास हासिल है। शेरी रहमान बोली, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की सफ़े अव्वल में है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम बिगड़ चुका है, फिजा में जहरीले धुएं आम हो चुके हैं। भारत में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बैनुल अक़वामी फोरम पर बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दलेरी, फहम फरासत और सियासी तदब्बुर से पेश किया। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी, कराची के लिए सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतला रवा माह के बिलों पर होगा। कराची डिफेंस में बहनों के सामने भाई पर तशद्दुद का केस। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस सख्त सिक्योरिटी हिसार में मुलजिमान को वापस लेगी। मुतासरा नौजवान सदीर ने अदालत में मुलजिम सलमान फारूकी को शनाख्त कर दिया। नौजवान ने अदालत में बयान दिया कि वो कोई केस नहीं करना चाहता, मुलजिम को माफ़ कर दिया है। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं। गज़ा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। कदम कदम पर मौत से होनी फौज की। अल अहली अरब हॉस्पिटल पर बमबारी से 4 सहाफ़ी शहीद। गज़ा सिटी, खान यूनिस और दीगर इलाकों पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में दूसरे रोज़ भी इमदाद की तक़सीम मुअत्तल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर समेत 126 सहाफ़ती तंजीमों का खुला खत। गज़ा तक आलमी मीडिया की रसाई और फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। उधर हमास का इसराइल के साथ गज़ा जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक रब्ता। टैरिफ के मामले पर बातचीत। सदर शी जिनपिंग का अमेरिका को चीन के खिलाफ किए गए मनफी इक़दाम मनसूख करने पर जोर। कहा दोनों ममालिक को एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन का खैर मकदम करेंगे। सदर ट्रंप बोले, 1.5 घंटे के दौरान होने वाली गुफ्तगू दोनों मुल्क के लिए मुस्बत रही। दोनों ममालिक के वफूद जल्द मुलाकात करेंगे। गुफ्तगू में रूस, यूक्रेन और ईरान से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं हुई।